अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं एडवोकेट शेख हयात हुसैन आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं आप लोगों को ये इतला देना चाहता हूं कि मेरा दौरा गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का 12, 13, 14 और 15 तारीख अप्रैल का इसी महीने बन रहा है और 12 तारीख को हम इस दौरे को स्टार्ट करेंगे दरमाड़ी हेडक्वार्टर से, जहां पे हम एक्सीएन जल शक्ति के जो हैं उनसे मिलेंगे, एसडीएम साहब से मिलेंगे और वहां से हम डिस्कशन करने के बाद आगे बढ़ेंगे थुरू, हाड़ीवाला, बासा से होते हुए बुद्धन क्रॉस करके हम सिलदार जाएंगे। सिलदार में जल जीवन मिशन के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि वहां मेन सोर्स है जहां से पानी आगे पीछे सप्लाई जाता है, वहां चेक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नाइट स्टे सरयू में करेंगे और इस तरीके से 13 तारीख को हम मोहर और गुलाबगढ़ के एरिया में होंगे और 14 तारीख को बद्दर के आसपास की पंचायतें शिकारी और डुगरी पंचायत को हम टच करेंगे और 15 तारीख को हम चसाना जोन को टच करेंगे। हमारे इस दौरे में जो मिशन रहेगा वो रहेगा जल जीवन मिशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। 2024 से पहले इनको कंप्लीट करना था। जो पिछली गवर्नमेंट के होते हुए जनाब हमारे एमपी जुगल शर्मा जी ने बताया था कि 100% डिस्ट्रिक्ट रियासी कवर हो चुका है। हम जरा जमीनी सतह पे चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि लोग शोर क्यों उठा रहे हैं। जमीनी सतह पे 100% के बजाय कितने परसेंट काम हुआ है और जो काम हुआ है उसमें कहां कहां कोताहियां हुई हैं, कहां कहां गवर्नमेंट के पैसे को मिसयूज किया गया है, वो सारी चीजें हमारे फोकस में रहेंगी। इसके अलावा हम पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी, आरएंडबी की सड़कें वगैरह जो हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन कामों को चेक करेंगे कि कहां कहां सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, कहां कहां पब्लिक मनी को मिसयूज किया गया है और हर जगह जो है जियोटैग फोटोग्राफ्स रखे जाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम मीडिया कर्मी को भी साथ ले जाएं ताकि हम हाईलाइट कर सकें कि गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके से पब्लिक मनी, किस तरीके से गवर्नमेंट का पैसा मिसयूज किया जा रहा है, वो हम सारी चीजें हाईलाइट कर सके। इसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट में ये भी रहेगा, हमारे इस टूर में ये भी रहेगा कि ग्रिप का जो रोड बुद्धल टू बुद्धन जा रहा है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया आता है, उसमें कितने लोगों के कंपनसेशन केसेस जो है पेंडिंग है, कितनों के रिलीज किए गए हैं, कितनों के स्ट्रक्चर्स के पैसे रिलीज हुए हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड का भी मुतालबा किया जाएगा। उसमें हम ये भी देखेंगे जो ग्रिप काम कर रही है अप टू एक्सपेक्टेशन, अप टू मार्क जो है एज पर टेंडर वो काम कर रही है कि उसमें कोई कमी पेशी है। अगर कमी पेशी होगी हम उनको भी आड़े हाथ लेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेन फोकस हमारा इसमें यह भी रहेगा कि जो डेली वेजर्स का इशू है, असेंबली में भी बार बार गूंज रहा है, उसमें हम बात करेंगे जो डेली वेजर्स है, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, आरएंडबी, फॉरेस्ट, पीडीडी या एमजी नरेगा का स्टाफ है, एनवाईसी का है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, एसपीओज है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स है, सीजनल टीचर्स हैं, इन सब पे फोकस किया जाएगा। खुसूसन इनके हुकूक की बात की जाएगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट इनको 60 साल तक काम लेती है, 60 साल की उम्र तक काम लेती है, उसके बाद एक्सपेल किया जाता है और ऐसा लगता है इन्होंने कभी डिपार्टमेंट में काम ही नहीं किया है। मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के हुकूक को जाया किया जा रहा है। आप ग्रेजुएटी एक्ट एंटाइटल्ड हो। अगर आपने 5 साल कंटिन्यू काम किया है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है फिर आप चाहे 5 साल के बाद काम छोड़ें, चाहे डिपार्टमेंट निकालें, चाहे रिटायरमेंट एज अटेन करें, आप ग्रेजुएटी एक्ट पार्लियामेंट पास बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 1972 जो है उसके हिसाब से आपको ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। बाकी कहीं के सैलरीज पेंडिंग है, उस पर भी बात की जाएगी। कहीं को ऑनलाइन नहीं किया गया है, उन पर भी बात की जाती है। और जो मिसहैपनिंग ड्यूरिंग सर्विस की इन लोगों के साथ होती है, कोई काम करते करते हादसा हुआ है, किसी का बाजू कट गया है या किसी का बाजू टूट गया या किसी की जान चली गई, उनके कंपनसेशन केसेस के बारे में भी बात की जाएगी। खास करके पीडीडी के लोग जो है, चाहे वो मुलाजमीन है, चाहे वो बाहर के लोग हैं जिनको करंट लगने की वजह से जान गई है, उनके कंपनसेशन केसेस भी पेंडिंग है। मैं गुलाबगढ़ में जो एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम है दरमाड़ी, मोहर और चसाना की, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप फुली कॉपरेट करें हमारे साथ। ऐसा ना हो हम फिर पब्लिक को लेके प्रोटेस्ट करें और कानूनी कार्रवाई करें, फिर आप हमारे घरों के दस्तक देंगे लेकिन उसमें हमें मजा नहीं आएगा आपको सजा दिलाने में। इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके कामों में कमियां हैं, वो 11 तारीख तक फुलफिल करें और 12 तारीख से जब हमारा मिशन स्टार्ट होगा, जब हम दौरे पे होंगे,
फिर अगर जो चीजें होंगी उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़कों पे एहतजाज भी होगा, और जो शख्स इन्वॉल्व होगा, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बताना चाहूंगा, जिन ठेकेदारों ने काम तरीके से नहीं किया गया है उस पर भी सवाल किया जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने या एक्सीएम ने या एसडीएम ने कौन सी कार्रवाई की है उन लोगों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए या उन लोगों से अच्छे तरीके से काम लेने के लिए। ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुक्रिया।